मीडिया एक पॉजिटिव किरदार अदा करे करे पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करें, तनकीद बराए तनकीद और महाजराई के बजाय अगर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। जिस तरह के उनके अभी जो असीर रहनुमा है, उन्होंने एक पहले ख़त लिखा, उसके बाद अब एक उन्होंने दूसरा ख़त भी लिखा है। पर इस दूसरे ख़त में और पहले में फ़र्क ये है कि इसमें उन्होंने कहा है कि मुक़्तदर अदारे और हुकूमत बैठकर हमारे साथ बात करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कामयाब दौरे अमरीका के बाद पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई है। अमरीका ने कलअदम BLA और कलअदम मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया है। अमरीकी वजारत खारजा के बयान में यह वाज़ेह किया गया है कि यह फैसला इस बात का तसलसल है कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई नरमी नहीं बरतेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने अमरीकी फैसले को पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार देते हुए कहा कि ये फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की टीम की मेहनत का नतीजा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है। जबकि आपको बताते चले कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने BLA और मजीद ब्रिगेड को अमरीका की जानिब से दहशतगर्द करार देने के फैसले का खैर मकदम किया है और कहा है कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ अमरीका तक पहुंचाने का क्रेडिट हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। दुनिया को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। मुल्की सियासत की बात करें तो कानूनी और सियासी महाज पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ घेरा मजीद तंग हो रहा है। ATC लाहौर ने 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया है। अदालत ने सेनेटर एजाज चौधरी, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, साबिक सूबाई वजीर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद समेत कई मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा भी सुना दी है। अदालत की जानिब से PTI की खवातीन रहनुमा आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म दिया गया, जबकि PTI के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात में ही बरी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसलों को मुस्तरद करते हुए उन्हें चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस मौके पर खबरदार किया कि नाइंसाफी की छुरी अगर इसी तरह चलती रही तो मुल्क में मजीद तकसीम पैदा होगी। सबसे अपील करता हूं कि बहुत हो गया, अब यह सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए। जबकि असद कैसर ने सजाओं को सियासी इंतकाम करार देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 9 मई के मुकदमात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। जी हाँ, और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग सरबराह एजाजुल हक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज, ये कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि PTI के खिलाफ 9 मई के केसेस में सजाएं सुनाए जाने का एक सिलसिला जारी है और तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसलों को मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस से उन्होंने 9 मई के जो मुकदमात हैं उन पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी कर दिया है। PTI का ये मुतालबा कितना जायज़ है और उस पर क्या रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जुडिशरी के ऊपर कोई जुडिशल कमीशन तो बन नहीं सकता। अगर जुडिशरी के फैसले नहीं मान रहे और आप कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया, तो मेरा ख्याल है कि ये इससे बड़ी कोई मज़ायका खेज बात हो नहीं सकती। अब अदालतों को चैलेंज करना तो हर दौर में एक ही रहा है कि जब आप ऑपोजिशन में आप कहते हैं अदालतें जो है नहीं मान रही, जब आप हुकूमत में आप कहते हैं अदालतें ठीक काम कर रही हैं। तो इस मसले में मेरा नहीं ख्याल कि कोई जुडिशल कमीशन बनना किसी कानूनी दायरा इख्तियार के अंदर आ रहा है। हाँ, ये एक बात हो सकती है कि 9 मई की तहकीकात जो है, अगर उसकी डिमांड करते हैं कि जी उस पर कोई जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तो वो फिर शवाहिद और वो बाकी चीज़ें इकट्ठी करने के लिए ये डिमांड तो बहुत पहले से आ रही है PTI की तरफ। बिल्कुल, ये डिमांड से मौजूद थी। एजाज साहब, ये भी कहिएगा कि हर गुजरते दिन के साथ कानूनी और सियासी महाज पर तहरीक इंसाफ के गिर्द जो घेरा है वो तंग होता दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ के पास इस सियासी बहरान से निकलने का आखिर रास्ता क्या है? कौन सा वो तरीका है कि वो इस बहरान से निजात पा सकती है, निकल सकती है? PTI एक पॉजिटिव किरदार अदा करे पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करें, तनकीद बराए तनकीद और महाजराई के बजाय अगर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। जिस तरह के उनके अभी जो असीर रहनुमा है, उन्होंने एक पहले ख़त लिखा, उसके बाद अब एक उन्होंने दूसरा ख़त भी लिखा है। पर इस दूसरे ख़त में और पहले में फ़र्क ये है कि इसमें उन्होंने कहा है कि मुक़्तदर अदारे और हुकूमत बैठकर हमारे साथ बात करें। पहले में उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए और बातचीत आगे चलनी चाहिए। तो जिस अंदाज में भी ये करें, मैं समझता हूँ कि तमाम मसाइल का हल जो है वो गुफ्तगू के ज़रिए होता है, लेकिन उसका माहौल क्रिएट करने के लिए वो
ऐसा ऐसा माहौल बनाने के लिए कि जिसमें मुज़ाकरात की राह खुले। ये पीटीआई पे डिपेंड करता है कि क्या वो महाजराई से मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। डेफिनेटली डिस्कशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इजाज़ हक साहब ये भी कहिएगा, पीटीआई के अरकान की नाअहली के बाद इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब कराने का फैसला किया है, ताहम पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट का फैसला कर लिया है, तो तहरीक इंसाफ का ये फैसला कितना दुरुस्त दिखाई दे रहा है? उनके पास ये चंद ही चीज़ें होती हैं, वो फाइनल कार्ड उनके पास ये होता है कि वो पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दें, सेनेट को छोड़ दें, पार्लियामेंट को छोड़ दें। और ये भी उनके पास एक है कि अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उन इलेक्शंस को तस्लीम नहीं किया जाएगा, कि जिस इलेक्शन के अंदर अगर अपोजिशन नहीं है और हुकूमती अरकान ही खड़े हो रहे हैं तो लाजिमी बात है कि वो मुतनाज़ बन जाएंगे इलेक्शन। तो ये भी एक पॉलिटिकल कार्ड है अपोजिशन के पास जिसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं, और ये कर नहीं रहे तो कह रहे हैं कम से कम। बिल्कुल एजाज साहब, यही सियासी किरदार हुआ करता है। जरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब ने जनरल बाजवा की तौसीह को पीटीआई की तारीखी गलती करार दिया है और उन्होंने इस पर कौम से माफी भी मांगी है। इस एतराफ से क्या ये समझा जाए कि पीटीआई को अब अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो गया है? देखिए, ये बात हर दौर में सुनने में आई है कि पहले आप एक काम करते हैं, उसके मज़े लेते हैं, उसमें आप अपनी जो है वो संजीदगी का इजहार करते हैं, और बाद में फिर आप कहते हैं नहीं जी हमने तो बड़ी गलती की थी, हमें माफ़ी दे दो। इस तरह माफिया मांगने से अगर माफिया होने लग जाती तो फिर तो मेरा ख्याल है कि कोई बात ही नहीं थी। हर किसी को अपनी अपनी गलती तस्लीम करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ इसका मतलब है कि बस मेरी तौबा हो गई है। बिल्कुल, मैं इस बात पे यकीन नहीं करता। जिसने वो गलती की है उसको उसे भुगतना चाहिए। डेफिनेटली गलती को तस्लीम करना चाहिए। अच्छा एजाज साहब, अगर हम लोग पाकिस्तान और अमरीकी ताल्लुकात की बात करें तो हम देख रहे हैं कि उनके दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी देखने में आ रही है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने 2 माह में दूसरी बार अमरीका का दौरा किया है और पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी में फील्ड मार्शल का किरदार आपको कितना अहम दिखाई दे रहा है? किरदार ही फील्ड मार्शल का है। मेरा ख्याल है कि इस जंग में जब पाकिस्तान के पास अपर हैंड था तो अमेरिका ने जब पाकिस्तान से रुजू किया हिंदुस्तान की दरख्वास्त पर, हिंदुस्तान की मिन्नत पर, तो आसिम मुनीर ने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया जिसकी वजह से वो ट्रस्ट डेफिसिट जो था अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान वो दूर हुआ। दूसरी बात यह है कि जब अमेरिका में, और ये मेरा अपना तज्जिया है कि जब आसिम मुनीर साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई तो उसमें ईरान के ऊपर एक मौक़िफ़ उन्होंने अपना पेश किया, एक राय दी, और जिसमें उन्होंने बताया कि ये जंग में आप मुलव्वस ना हो, पहले आप अफगानिस्तान में भुगत चुके हैं, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रिशिएट किया जिस तरीके से उन्होंने उनको समझाया और बताया। और फिर आपने देखा कि तमाम हुज्जत के लिए तो अमेरिका ने हमला किया ईरान पे, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है वो सीज़ फायर की तरफ चले गए। तो इसमें पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार है और पाकिस्तान और अमेरिका को ताल्लुकात को बहाल करने में, कुर्बत पैदा करने में आसिम मुनीर साहब का एक बहुत बड़ा किरदार। बिल्कुल, फील्ड मार्शल में बड़ा अहम किरदार है। और अगर हम देखें तो बलूचिस्तान में, एजाज साहब आपका पहले तो बहुत शुक्रिया, और बलूचिस्तान में अगर हम देखें तो जिस तरह से ये जो दहशतगर्द तंजीमें जो कार्रवाइयाँ करती थी ना सिर्फ बलूचिस्तान का बल्कि पूरे पाकिस्तान का अमन अमान ख़राब करती थी, किस तरह हमारी जो फोर्सेज हैं, हमारी जो सिपाह के जवान हैं, उन्हें निशाना बनाया जाता था, तो यकीनन ये बड़ी भरपूर और कामयाब सिफारतकारी के नतीजे में ही मुमकिन होना था, क्योंकि इन दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से इनमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। बड़ी अच्छी लॉबिंग की जाती थी लेकिन उसको बड़े बेहतरीन अंदाज में टैकल किया गया है और इन्हें दहशतगर्द का जो लेबल लगवा दिया गया है, ये पाकिस्तान की ऑब्वियसली बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी।